हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आगे मेरे लाइट लगी हुई है, ये इस पे फॉल कर रही है, तो मीन्स यहाँ पे वो क्या हो रही है, आप इसको मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूं तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ से वो लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस इधर से आ रही है और यहाँ ये क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, इससे लाइट स्ट्राइक होके वापस इसी मीडियम में आ रही है। मिरर के केस में भी यही होता है। लाइट मिरर कोई भी पॉलिश सरफेस हो, बट जनरली हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो मिरर्स की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, ये मान लो एक पॉलिश्ड सरफेस है, इससे लाइट को स्ट्राइक की और वापस उसी मीडियम में आ जाए। ये लाइट आई, इस सरफेस से स्ट्राइक हुई और वापस इसी मीडियम में आ गई। यहां पे मैंने कोई लगा दिया 90 डिग्री पे, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। ये जो लाइट आएगी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट। और जो लाइट वापस गई उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, ये हो गया हमारा नॉर्मल। मीन्स इमेजिनरी लाइन को भी परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा दी, उसको हमने नॉर्मल बोल लिया। अब अगर हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में, इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। कब बाउंस बैक होगी? जब ये किसी पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगी। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। In the same medium when it strikes a polished surface, a polished surface। ये रिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन होगी। लॉ क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये जो इंसिडेंट लाइट आई, नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड लाइट वापस जा रही है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ हम यही पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ये सेम प्लेन में रहेंगे। मीन्स ये अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है, लाइट इस तरह आई और इस तरह गई, ये नॉर्मल एक्शन आ गया, मीन्स प्लेन तीनों का सेम आ गया। ये प्लेन इंसिडेंट का, ये प्लेन रिफ्लेक्टेड का, ये वाला प्लेन नॉर्मल एक्शन का। तो हम लिखेंगे इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल, all lie in the same plane, all lie in the same plane। ओके, तो अगर प्लेन मिरर की बात करें, अगर लाइट प्लेन मिरर से स्ट्राइक हो रही है तो प्लेन मिरर कितनी डेविएशन प्रोड्यूस करेगा? सिंपल एक लाइन की बात ही है वो। तो दिस इज इंसिडेंट लाइट,
हम लिख सकते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय a plane mirror. देखो ये आई था, आई इज इक्वल टू आर लिखा है तो इसको भी आई लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ने जाना कहाँ था? लाइट ने इस तरह सीधा जाना था, इस पाथ में जाना था लाइट ने, बिल्कुल सीधा। पर हमने क्या किया, लाइट के रास्ते में हमने प्लेन मिरर रख दिया, तो लाइट ने जाना इस तरह था, वो इस तरह चलेगी। कितनी बेंड होगी वो अपने जिस पाथ में उसने जाना था उस पाथ में से कितनी वो बेंड हो गई, दैट इज डेविएशन। कितनी डेविएशन होगी? डेल्टा बोल दो, इसको बोल दो ये वाला जो है दैट इज डेल्टा। डेल्टा इज डेविएशन। कितनी हो गई? मींस ये टोटल एंगल 180, इसमें से 2i बेंड करवाए, i प्लस आई, ये वाला एंगल कितना होएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। दिस इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट प्लेन मिरर। और एक बात और, जो लॉ मैंने लिखाया था रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर हो चाहे वो कर्व्ड मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारे मिरर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखेंगे कि सन रेज आर कमिंग एट एन एंगल 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कोई मिरर के विद हॉरिजॉन्टल, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल मींस बिल्कुल वर्टिकल होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर इन वर्टिकल डायरेक्शन। कैलकुलेट इस केस में मिरर का एंगल कितना होना चाहिए कि रेज 40 डिग्री पे किसी मिरर पे स्ट्राइक करें और वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएं। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिरर विद हॉरिजॉन्टल, देखो मान लो मैंने ये मिरर बना दिया, मुझे नहीं पता कि ये कितने एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मिरर मान लो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। लाइट रेज तो हॉरिजॉन्टल के साथ 40 डिग्री के एंगल पे फॉल करी, ये इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट लाइट 40 डिग्री के एंगल पे फॉल करी। आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट मिरर। तो उसके बाद ये बिल्कुल वर्टिकल हो गई, रिफ्लेक्शन बिल्कुल वर्टिकल हो गई। मीन आपको पता है आपने ये थीटा कैलकुलेट करना है। हम कैसे करेंगे? ये टोटल एंगल मिरर के साथ नॉर्मल एक्शन का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और वैसे भी पता है अगर ये वाली की बात करें, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वर्टिकल है, मींस ये एंगल भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। 40 तो ये है, तो मींस ये दोनों ये वाला एंगल 50 बन जाएगा, ये वाला एंगल 50 बन गया, 90 माइनस 40। पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मींस ये 25 डिग्री हो गया, ये भी
25 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, हमने तो ये थीटा निकालना है। देखो ये नॉर्मल एक्शन, ये वाला नॉर्मल एक्शन, ये वाला, इसका मिरर के साथ एंगल 90, ये टोटल एंगल 90 होएगा। ये वाला 25 ये है, तो ये कितना रह गया 25, ये है 90 माइनस 25, ये 65 हो गया। फिर ये टोटल एंगल 90 माइनस 65, ये इक्वल टू 25 डिग्री आ गया। तो इस तरह बेसिक मेथड से हमने एंगल विद हॉरिजॉन्टल निकाल लिया मिरर का, इतना आ गया 25 डिग्री। तो आज की वीडियो में रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।